वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं वीकेंड का सबसे धारदार कार्यक्रम ये देश है हमारा। मराठी मानुष को लेकर जो कांग्रेस के प्रवक्ता ने बयान दिया, उसको लेकर पुलिस कंप्लेंट भी हुई है, बड़ा प्रोटेस्ट भी हो रहा है, बहुत प्रदर्शन भी चल रहे हैं। क्या आपको लगता है कि एक पूरी कम्युनिटी को, पूरे मराठियों को इस तरह से कह देना गलत है? कांग्रेस के प्रवक्ता ने एक निजी चैनल के कार्यक्रम में इस बयान को दिया। राहुल कनाल हैं, उन्होंने इस मामले पे कंप्लेंट दर्ज करी है। मिलिंद देवड़ा ने बयान दिया है। बीजेपी के कई नेता बोल रहे हैं, शिवसेना शिंदे गुट के कई नेता बोल रहे हैं, हो सकता है मुख्यमंत्री भी इस विषय पर बोले। क्या आपको लगता है? केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बयान दे दिया है। क्या आपको लगता नहीं है मराठी मानुष को लेकर एक कम्युनिटी को पूरा बोल देना कि वो रेपिस्ट है गलत है या सही है? आपकी राय में गलत। देखिए, आप क्या कहते हैं? बिल्कुल गलत है। आप क्या कहते हैं? के विषय में बोला जाता है कोई भी किसी भी समाज को, किसी के मैं नाम ले रहा हूं, हम कह रहे हैं कोई भी अगर ऐसा बोला है तो हम समझते हैं कि ये गलत है। लेकिन किस संदर्भ में कहा है ये भी देखना। परंतु कहां से आ गया इसके अंदर? ठीक है जी, एक वाक्य, केवल एक वाक्य। अच्छी बात की है मृत्युंजय जी ने, मैं उनका समर्थन करता हूं, पर मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं, कांग्रेस ने तो हिंदू टेरर बोला था और इस्लामिक जिहाद कभी नहीं बोलते। कश्मीर में जो नरसंहार हुआ हिंदुओं का, उसको इस्लामिक जिहाद बोलने की इनकी हैसियत नहीं है। तब बोलते टेरर हैज नो रिलीजन, पर बलात्कारियों का धर्म होता है, निंजस का धर्म होता है और आतंकियों का हिंदू धर्म होता है। इस पर बोलिए कि किस प्रकार से आपने मराठी मानुष को गाली दी। मुझे लगता है कि हम लोग एक मिनट बात हो जाए। मुझे लगता है कि कभी भी मुद्दों पे चर्चा नहीं हो पाएगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी चाहती नहीं कि आपके अधिकार पे बात हो। ये सिर्फ मुद्दों को डाइवर्ट करना चाहती है। मुद्दा किस बात पे बहस हो रही है? मुद्दा बहस हो रही है कि आप बताइए अधिकारों की रक्षा कैसे होगी। सत्ता आपकी है, सरकार आपकी है। आप बताइए कैसे न्याय मिलेगा लोगों को। आप बताइए कैसे महंगाई और बेरोजगारी खत्म होगी। उस पर चर्चा ही नहीं करना चाहते आप मुद्दों पे, जनता के मुद्दों पे बात ही नहीं करना चाहते। कहां से बात कर रहे हैं? बात हो गई, चर्चा हो गई। जो गलत करेगा संविधान के अनुसार आपसे भी सवाल ले रहा हूं, आपका पॉइंट। सर, पिछले 10 साल से बीजेपी की गवर्नमेंट है और जैसा कि हम देखते जा रहे हैं कि जहां भी आपको मौका मिलता है आप सरकार बना देते हैं, किसी के साथ भी गठबंधन कर लेते हैं। तो क्या अगर आपको मौका मिला तो फारूक अब्दुल्ला के साथ भी गवर्नमेंट बना लेंगे? सवाल फारूक अब्दुल्ला के साथ भी आप सरकार बना लेंगे? देखिए, हम तो वो लोग हैं कि 370 हटाने की बात हमने 1950 से की थी, हमने यूसीसी लाने की बात 1950 से की थी, राम मंदिर का संकल्प 50 से लिया था, संविधान, अरे सुन लीजिए ना, नारी शक्ति वंदन अधिनियम हम लोग ने 70 से लिया था, और जो भी हमने बोला था आज वो हमने किया है। हमें बता दीजिए, 370 के लिए तो हमने पीडीपी को लात मारकर निकाला, इन्होंने पीडीपी को ले लिया जो कहती है कि आतंकियों से बातचीत करो। इसलिए मैं किसी के साथ, किसी को भी, क्योंकि कहा जा रहा है कि बीजेपी का भी कांग्रेसीकरण हो गया है। जितिन प्रसाद केंद्र में मंत्री हो गए हैं, किरण चौधरी को राज्यसभा भेज दिया गया है। उन प्रश्न ये भी है, और साथ ही साथ किसी को भी, आप किसी के साथ भी अलायंस कर सकते हैं। अजीत दादा पवार के साथ अलायंस कर लिया, सत्ता में रहने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ये ऐसा है। देखिए जी, सुन लीजिए, मुझे एक बात बताइए, हिंदू विरोधी है अजीत पवार? तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन क्यों बनाया था इनको? हिंदू विरोधी है तो एमबीए की सरकार में वो डेप्यूटी सीएम थे और उसके अलावा एलओपी थे। वाह भाई, हिंदू विरोधी को एलओपी और डेप्यूटी सीएम बनाया, तब तालियां बजा देते हैं, और आज उनको बहुत बुरा मान रहे। बताइए। एनीवे, सुन लीजिए, मैं तो कह रहा हूं, सुन लीजिए, सबको कहीं से सुन लीजिए, सत्ता में आने के लिए तो 272 चाहिए, सरकार चलाने के लिए और देश चलाने के लिए तो 543 लोग की जरूरत है, सारे सांसदों की जरूरत है। तो क्या कल राहुल गांधी के समर्थन की हमें जरूरत नहीं देश चलाने के लिए? पर सवाल ये बनता है कि राहुल गांधी देश का समर्थन कर रहे हैं या सोरोस के साथ खड़े हैं? राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, अच्छी बात बढ़ रही है, लेकिन किसके दम पर बढ़ रही है? इसीलिए तो ये यूपी छोड़कर नेशनल में आ गए हैं। सुन लीजिए, ये किसके दम पर बढ़ रही है? सुन लीजिए, अरे देखिए ना, आप तो 4 पर निपट गए। सुन लीजिए, आप 4 पर निपट गए। पर लेकिन सपा ने तो आपको यूपी के अंदर हराया है, 37 सीटों पर जीत के आए। क्योंकि हम मुद्दों पे चर्चा कर रहे हैं, मुद्दों पे नहीं करते इसलिए हार रहे हैं। देखो, अगर मुद्दों से हटोगे तो आप 33 आएंगे, 3 में नहीं आएंगी। आप मुद्दों पे चर्चा कीजिए, मुद्दों पे चर्चा नहीं करना चाहते हैं। 37 सीटें जीत के आए हैं क्योंकि जनता का आशीर्वाद मिला है। आपको आशीर्वाद नहीं मिला क्योंकि आप मुद्दा से ध्यान भटकाते हो। आपका यही काम है। आप मेरे बीच में बोल रहे हैं, मुद्दों की बात कर रहे हैं ना। हाँ, मैं बताता हूँ। कर्नाटका में इंडिया अलायंस की सरकार है, सुनिए ना, तो नहीं है क्या? पेट्रोल, डीजल, पानी, बिजली दाम सब बढ़ा दिए हैं। बताइए कि अगर यूपी में सस्ता कर दो, अरे यूपी में सस्ता कर दो, कर्नाटक में 105 है, यूपी में 97 है, दोनों सस्ता कर दीजिए। कर्नाटक भी सस्ता कर दे, उत्तर प्रदेश भी सस्ता कर दीजिए, दोनों सस्ता कर दीजिए। महाराष्ट्र में भी सस्ता कर दीजिए, हिमाचल में भी सस्ता कर दीजिए। जनता की तरफ से मैं आपसे निवेदन करता हूं, कर सकते हैं तो कर दीजिए। लेकिन हर सरकार अपनी एबिलिटी के साथ काम करती है, लेकिन आने वाले दिन बड़े सियासत में बड़े भारी होने वाले हैं।
बहरहाल आज की इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में आने के लिए। संजय गुप्ता, आपका विशेष धन्यवाद, आपने इस चर्चा का रुख ही मोड़ दिया। तो फिलहाल आज की इस चर्चा में इतना ही। नमस्कार।